नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। विक्रमादित्य सिंह बोले, भाजपा में जाने की बातें निराधार, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ। लोक निर्माण विभाग एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि मैं इस बात को रूल आउट नहीं करूंगा कि भविष्य में केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं पर ईडी के माध्यम से किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाएगी। प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का कोई कारण लगता नहीं है। रघुवीर सिंह बाली मेरे बड़े भाई की तरह है। हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। प्रश्न, जय श्री राम जय बजरंग बली जैसे नारों से आप राजनीतिक गलियारों में क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस पर उनका उत्तर है, कांग्रेस भ्रमित नारों से नहीं बल्कि विकास के बल पर वोट मांगती है। देश और प्रदेश में हिंदुत्व के प्रसार में कांग्रेस सरकार ने ही ज्यादा काम किया है। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर बात की जाए। अगला सवाल, क्या गारंटी है कि भविष्य में आप और आपका परिवार भाजपा में नहीं जाएगा? इस पर उनका जवाब है, हिमाचल में विधानसभा चुनाव सभी नेताओं ने मिलकर लड़ा और जीत हासिल की थी। जीत में हर नेता का सहयोग रहा है। मेरे और मेरे परिवार के नैतिक मूल्य हैं। भाजपा के साथ हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। भाजपा में जाने की बातें निराधार है। हम सभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ईडी के मामले में दबाव बनाकर आपको मिशन लोटस का हिस्सा बना सकती है? इस पर विक्रमादित्य सिंह का जवाब है, इस बात को मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा। केंद्र सरकार हर चीज का इस्तेमाल कर सकती है। मेरे पिता के ऊपर ईडी के झूठे केस बनाए गए। भविष्य में सब पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हैं। अगला सवाल, नगरोटा बगवा में महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में विधायक रघुवीर सिंह बाली को नहीं बुलाया गया। क्या मतभेद अभी तक खत्म नहीं हुए? इस पर विक्रमादित्य सिंह का जवाब है, नगरोटा बगवा में गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। मैं तो केवल मेहमान के रूप में गया था। कार्यक्रम में किसको बुलाना है यह मेरा काम नहीं है। विधायक रघुवीर बाली हमारे सम्मानित नेता और बड़े भाई हैं। पहले दिन बैंकों में जमा कराए 2,000 के 4 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में 2000 के नोटों को बैंकों में बदलवाने की कवायद मंगलवार से शुरू हो गई है। बैंकों ने जिला मुख्यालय स्तर पर विशेष काउंटर भी लगाना शुरू कर दिए हैं। ऊना में पहले ही दिन 2000 के 2 करोड़ के नोट बैंकों में जमा करवाए गए। मंडी में भी सुबह से लोग बैंकों में लाइनों में लगे रहे। हालांकि पहले दिन शिमला समेत कई अन्य जिलों में कम ही लोग 2000 के नोट बदलवाने के लिए आए। पेट्रोल पंपों पर भी पेट्रोल डीजल डलवाने वालों ने 2000 रुपए के ही नोट दिए। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के दरबार में भी 2000 के नोटों के चढ़ावे में इजाफा हुआ है। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद से मंदिर न्यास को 2000 के 357 नोट चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए। इस तरह से श्रद्धालुओं ने 7,14,000 का चढ़ावा 2000 नोटों के रूप में माता को भेंट किए। 20 मई को मंदिर न्यास को 234 नोट 2000 रुपए के प्राप्त हुए। 21 मई को 71 नोट प्राप्त हुए। 22 मई को 11 नोट प्राप्त हुए। उधर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में 3 दिन के भीतर 2000 के 191 नोटों का चढ़ावा श्रद्धालुओं ने चढ़ाया है। वही पाउंटा साहिब में SBI मुख्य शाखा तथा PNB बैंक शाखा में कुल 234 लोगों ने कुल 2.2 करोड़ की राशि जमा करवाई। वहीं 2000 रुपए की नोट प्रचलन से पूरी तरह बाहर करने की भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद इन्हें बदलवाने और खपाने के नए नए तरीके सामने आने लगे हैं। घुमारवीं बाजार में ऐसा ही एक मामला चर्चाओं में है। बाजार के एक सुनार ने 2000 रुपए के नोटों में पेमेंट करने पर प्रति तोला सोना 80,000 रुपए में देने का गोपनीय ऑफर दिया है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं हो पाई। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली बदलेगी, खत्म होगा OMR शीटों से परीक्षा लेने का तरीका। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली बदलेगी। OMR शीटों से परीक्षा लेने का तरीका खत्म होगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को पुराने जमाने की तकनीक माना जा रहा है। इससे भी पेपर लीक होने की आशंका होती है। इसके बजाय कंप्यूटर आधारित यानी CBT आधार पर परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रक्षा क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों ने भी OMR शीट वाली प्रणाली को बंद कर दिया है। नया आयोग किस तरह का होगा, इस बारे में भी चर्चा होगी। नया आयोग भी बेहतरीन भर्ती एजेंसी की तर्ज पर बनेगा। मंगलवार को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता वाली कमेटी की दूसरी बैठक हुई। इसमें देश और दुनिया
की भर्ती परीक्षा प्रणाली के बारे में मंत्रणा की गई। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पेपर लीक प्रकरण में भंग किया गया है। नया आयोग बन जाने तक भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। बैठक में यह चर्चा हुई कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकता है। सानन ने बताया कि OMR आधारित परीक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है। अब अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों की तरह ही भर्ती प्रक्रिया की उच्च तकनीकों को अपनाना होगा। वैभवी उपाध्याय एक्सीडेंट। अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय की सड़क हादसे में मौत, मंगेतर घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार के सिधवा में सोमवार को एक गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से 50 फीट नीचे गिर गई। हादसे में टीवी अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैभवी अपने मंगेतर जय सुरेश गांधी के साथ कुल्लू की वादियों में घूमने आई थी। जब वह औट से बंजार की तरफ जा रही थी तो सिधवा के पास गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से 50 फीट नीचे गिर गई। वाहन गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल जय सुरेश को निकाला गया और बंजार अस्पताल भेजा गया। हादसे में अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय की मौके पर ही मौत हो गई। वैभवी टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री थी। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया था। वैभवी को बड़ी पहचान सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई से मिली थी। SP साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 68 साल में नहीं मिला हिमाचल के इस गांव को पानी, पलायन कर गए 21 परिवार। सालों से चली आ रही पेयजल समस्या का हल नहीं हुआ तो लोग गांव छोड़कर चले गए। अब गांव में महज 2 से 3 परिवार ही बचे हैं। गांव अब वीरान हो गया है। जी हां, यह बात हो रही है समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भरमौर के महौन गांव की। इसकी मुख्य वजह है गांव में 68 वर्षों से चली आ रही पेयजल किल्लत। हैरानी की बात है कि जल शक्ति महकमे ने 16,17,000 रुपए खर्च कर गाँव के लिए पेयजल लाइनें बिछाई और भंडारण टैंक बनवाया, लेकिन पेयजल लाइन हर साल बारिश में बहती चली गई। इसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में हुआ है। यहाँ के मोतीराम शर्मा, धर्मचंद, हांडूराम और तिलक राज ने बताया कि मोहन गांव में पिछले 68 वर्षों से पेयजल किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वर्ष 1955 में भारी वर्षा के कारण गांव का जल स्रोत भूस्खलन की चपेट में आ गया। इससे गांव में जल संकट पैदा हो गया। स्थानीय पंचायत और जल शक्ति विभाग की ओर से वैकल्पिक स्थान से पानी की आपूर्ति के प्रयास किए गए, लेकिन गांव के आसपास पानी का स्रोत न मिलने के कारण ग्रामीणों को पानी के संकट से निजात नहीं मिल सकी। मजबूरन होकर ग्रामीण धीरे धीरे कर अपने घरों और जमीन को त्याग कर अन्य स्थानों में बस गए। वर्तमान में पूरा गांव वीरान हो चुका है। बताया कि क्षेत्र की 15 बीघा जमीन जो मोटे अनाज और आलू की खेती के लिए जानी जाती रही, अब वहां पर झाड़ियां और जंगल हैं। विभाग का ढुलमुल रवैया भी गांव के उजड़ने का कारण है। हिमाचल के तत्तापानी में शिक्षक नहीं, नॉन मेडिकल संकाय के सभी 16 विद्यार्थियों ने छोड़ा स्कूल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तत्तापानी में 11वीं कक्षा में नॉन मेडिकल में दाखिल लेने वाले सभी 16 विद्यार्थियों ने 2 महीने के भीतर ही स्कूल छोड़ दिया है। इसकी मुख्य वजह स्कूल में नॉन मेडिकल विषयों के अध्यापकों की तैनाती न हो पाना है। बच्चों के भविष्य को दांव पर लगता देख अभिभावकों ने तत्तापानी से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर शिमला जिले के सुन्नी स्कूल में दाखिला करवा दिया है। एक ही स्कूल से 16 बच्चों के पलायन करने से प्रदेश सरकार के उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के वायदों और दावों पर भी लोगों ने सवाल उठाने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने लोगों की मांग पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तत्तापानी में इसी साल नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू की थी। इसके बाद क्षेत्र के 16 बच्चों ने नॉन मेडिकल विषय में दाखिला भी ले लिया, मगर 2 महीने तक स्कूल में संबंधित विषयों के शिक्षक तैनात नहीं हुए। उन्होंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आदि विषयों के टीचर न भेजे जाने पर सभी छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है। 2 महीने तक शिक्षकों के आने का इंतजार कर थक चुके अभिभावकों ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर अब मजबूरन बच्चों की एडमिशन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी में करा दी है। अब बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूरन कई किलोमीटर का सफर कर सुन्नी स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। इसमें छात्रों का कीमती समय भी बर्बाद हो रहा है। टाउन हॉल में महापौर दफ्तर के बाहर लगा दी लाल बत्ती, गरमा गई सियासत। ऐतिहासिक टाउन हॉल भवन में नगर निगम महापौर से मिलने के लिए अब लोगों को लाल बत्ती बुझने का इंतजार करना पड़ सकता है। नगर निगम ने महापौर
दफ्तर के दरवाजे पर लाल और हरी बत्ती लगा दी है। मंगलवार से महापौर कार्यालय में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि इस व्यवस्था के साथ ही राजधानी में सियासत भी गर्मा गई है। उप महापौर उमा कौशल के कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई देने के लिए कई वर्तमान और पूर्व पार्षद मंगलवार को टाउन हॉल पहुंचे थे। महापौर दफ्तर के बाहर बत्ती व्यवस्था देखने के बाद ये हैरान रह गए। उनका कहना है कि कांग्रेस नगर निगम में वीआईपी कल्चर लागू कर रही है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि पिछले 5 साल के दौरान भाजपा के 2 महापौर टाउन हॉल में बैठे, लेकिन किसी ने ऐसे वीआईपी कल्चर को लागू नहीं किया। पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि ऐसी व्यवस्था गलत है। यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे तो शहर की जनता किसके पास अपनी परेशानियां लेकर जाएगी। पूर्व उप महापौर राकेश शर्मा ने कहा कि मेयर कार्यालय में लाल बत्ती लगाने से शहर का विकास नहीं होगा। कहा कि पीएम मोदी ने नेताओं की गाड़ियों तक से बत्तियां उतरवा दी थी, लेकिन कांग्रेस शासित नगर निगम अब ऐसे वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। मेयर को इस फैसले के बारे में सोचना चाहिए। डीसी के सामने फूट फूट कर रोए बच्चों के अभिभावक, स्थायी अध्यापक भेजने की लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बच्चों के अभिभावक डीसी के सामने फूट फूट कर रोए। अभिभावकों ने डीसी चंबा पूर्व देवगन से स्कूल में स्थायी अध्यापक भेजने की गुहार लगाई है। अभिभावकों ने बताया कि छुद्रा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में स्थायी अध्यापक नहीं है। स्थायी अध्यापक न होने से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनका भविष्य दांव पर है। बच्चों के अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी पहुंचे थे। डीसी अपूर्व देवगन ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द स्कूल में स्थायी अध्यापक भेजे जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मनाली में 2 गुना बढ़े पर्यटक, 70 से 80% कमरे पैक, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। पर्यटन नगरी मनाली का पर्यटन सीजन बूम पर आ गया है। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते पर्यटकों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतर होटलों में 70 से 80% कमरे पैक चल रहे हैं। छोटे होटलों में भी अच्छा कारोबार चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। आने वाले दिनों में मनाली में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मनाली में वैसे तो पूरे साल पर्यटकों की आवाजाही रहती है, लेकिन मई जून में सैलानी काफ़ी बढ़ जाते हैं। 15 मई के बाद सीजन यौवन पर आ गया। वर्तमान में मनाली में प्रतिदिन करीब 2400 पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। 100 से अधिक लग्जरी बसों में भी पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर से जुटाए आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते तक मनाली में आने वाले पर्यटक वाहनों का आंकड़ा करीब 1200 के आसपास चल रहा था। इस हफ्ते आंकड़ा 2300 से 2400 तक पहुंच गया है। दिन भर पर्यटक मनाली के पर्यटन स्थलों में सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में भी अच्छा कारोबार चल रहा है। निगम के होटलों में 80% कमरे पैक हैं। शाम होती ही मनाली का मॉल रोड पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। पर्यटन कारोबारियों की माने तो पर्यटन कारोबार अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच अंधड़ ने मचाई तबाही, गाड़ियों पर गिरे पेड़। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच मंगलवार रात को कई क्षेत्रों में अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। सिरमौर जिले में कई घरों की छतें उड़ गई, कई जगह गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं। कुल्लू जिले में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि लाहौल की ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे हैं। ऑरेंज अलर्ट के चलते जिला कुल्लू का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर भूस्खलन होने से सड़कें बंद है। खराब मौसम के चलते पैराग्लाइडिंग व रिवर राफ्टिंग को भी रोक दिया गया है। बिलासपुर जिले में अंधड़ से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। उपायुक्त कार्यालय के बाहर बिजली का खंभा गिरने से अधिकतर सरकारी कार्यालयों की बिजली गुल हो गई। बारिश और ओलावृष्टि से फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल की सीमा सरचू में फंसे सामान से लदे 50 ट्रकों को लेह के लिए रवाना किया गया। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। बुधवार को मनाली की तरफ से ईवन तिथि के तहत वाहनों को भेजा गया। मंगलवार रात को बारालाचा में बर्फबारी के बीच सैकड़ों ट्रक लेह से मनाली की ओर भेजे गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज से बीते 2 दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।